साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, विश्व गुरु की तरफ बढ़ता भारत कैसे बढ़ेगा, कैसे बनेगा विश्व गुरु? रुपए में लगातार गिरावट है, क्या कुछ होने वाला है? नतीजा क्या हो सकता है? रुपए की स्थिति कमजोर होगी तो क्या कुछ इफेक्ट हो सकता है? हमारी जेब पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? आज के इस आर्थिक विश्लेषण के सेशन में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी यदि चैनल पर पहली बार होंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अनिवार्य तौर पर लाइक कर दीजिएगा, यानी कि पसंद कर दीजिएगा। सेशन को प्रारंभ करेंगे हम सभी लोग। भारतीय रुपए में गिरावट, एक विस्तृत आर्थिक विश्लेषण हम सभी लोग पढ़ेंगे, जो आपको कई परीक्षाओं में भी काम करेगा और आपके लिए एक तरीके से जनरल नॉलेज हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी। विनिमय दर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, वर्तमान स्थिति की बात करें तो जनवरी 2026 में रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर, वर्तमान दर जो कल की रिपोर्ट है, वो वर्तमान दर में कल क्या था? कल की स्थिति रही है रुपए की 91.99, यानी कि कुल मिला जुला करके 92 रुपए प्रति डॉलर के हिसाब से बात करें, डॉलर के मुकाबले इसका रेट कितना हो गया? 92 रुपए के आसपास कारोबार रहा। वर्ष 2025 में रुपए में 5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। महत्वपूर्ण घटना दिसंबर 2025 में इसने पहली बार 90 का मनोवैज्ञानिक स्तर तोड़ा। ये 25 में दिसंबर से बदलाव अचानक से शुरू हो गया। यहाँ पर बात कर लेते हैं गिरावट के पीछे मुख्य वजह क्या है, रुपए की स्थिति कमजोर क्यों हो रही है? तो यहाँ पर बात आती है एफपीआई पलायन को लेकर के, यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जो होते हैं, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं, वो पलायन कर रहे हैं भारतीय बाजारों से। भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकाला जा रहा है विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के द्वारा। जब निवेशक अपना निवेश बेचकर डॉलर वापस ले जाते हैं तो रुपए की मांग घटती है और डॉलर की मांग बढ़ने लगती है। एक कारण ये है। दूसरे कारण की तरफ चलें तो अमेरिकी व्यापार तनाव जो है, यूएस जो ट्रेड टेंशन है, उसमें व्यापार का तनाव, अमेरिका के साथ नई व्यापार नीतियों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। वैश्विक अनिश्चितता के समय निवेशक सुरक्षित संपत्ति जो है की ओर भागते हैं, जिससे डॉलर क्या है? मजबूत हो जाता है। आपने देखा होगा कि इस इधर बीच ट्रंप साहब की तरफ से लगातार टैरिफ बढ़ाए जाने की बात की गई। इससे क्या है कि भारत और अमेरिका के अंदर जो व्यापारिक तनाव बढ़ गया, उस व्यापारिक तनाव के अंदर व्यापार की नीतियों को लेकर अनिश्चितता बन गई। अब ऐसे में क्या है, वैश्विक अनिश्चितता के समय निवेशक जो होते हैं वो सुरक्षित संपत्ति की ओर भागते हैं, जिसके कारण डॉलर मजबूत हो गया, रुपए की स्थिति जो है वो कमजोर हो गई। आप इस ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं 25 के, हाँ, उस हिसाब से किस तरीके से इसमें ग्रोथ हुआ है। आगे देखेंगे गिरावट के मुख्य कारण में कुछ और तीसरे कारण की तरफ चलें तो व्यापार घाटा भी इसका कारण है। देश के निर्यात की तुलना में आयात बढ़ गया। निर्यात यानी कि सामान को भेजने की तुलना में आयात होना ज्यादा शुरू हो गया। मुख्य योगदान विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सोने के आयात में भारी वृद्धि, इससे विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, जिससे रुपए पर दबाव पड़ने लगता है। तो आयात हम ज्यादा करने लगे, इंपोर्ट ज्यादा करने लगे, और हमारी चीजों का जो एक्सपोर्ट होता है, निर्यात है, उस पर टैरिफ लगने की वजह से वहां पर वो महंगी हो गई। तो वहां पर जब महंगी होंगी तो डिमांड उनकी कम हो जाएगी, क्योंकि जब महंगा सामान लोग नहीं खरीदेंगे, जब वहीं पर उनके ही प्रोडक्ट सस्ते उपलब्ध हो जाएंगे, तो वो महंगे की तरफ नहीं भागेंगे, जिससे है हमारा निर्यात प्रभावित हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे मूल्यह्रास की बात करें अगर हम, तो जब बाजार की ताकतों यानी कि मांग और आपूर्ति के कारण मुद्रा का मूल्य गिरता है तो उसे मूल्यह्रास कहा जाता है। भारत की वर्तमान स्थिति यही है। वर्तमान स्थिति में जो भारत में मूल्यह्रास हो रहा है, उसके पीछे ये कारण है। अवमूल्यन की बात कर लें तो जब सरकार या केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई जानबूझकर आधिकारिक तौर पर मुद्रा का मूल्य घटाते हैं, तब उसको अवमूल्यन कहते हैं। तो हम इस समय जिस स्थिति में हैं वो अवमूल्यन की स्थिति नहीं है। इस समय हम जिस स्थिति में हैं वो मूल्य ह्रास की स्थिति में है। अवमूल्यन की स्थिति 1991 के अंदर आई हुई थी, जब 1991 आर्थिक संकट के दौरान अवमूल्यन हुआ था, जहां पर आरबीआई और भारत सरकार ने जानबूझकर आधिकारिक तौर पर मुद्रा का मूल्य घटा दिया था। अब आगे देखेंगे नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है। तो नकारात्मक प्रभाव में देखिए, आयातित मुद्रास्फीति की बात करें, भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है। रुपए की गिरावट से तेल का जो लैंडेड कास्ट होगा वो बढ़ जाएगी। सबसे बड़ा इंपैक्ट यही पड़ने वाला है कि भारत के ज्यादातर कच्चे तेल 85% आयातित होते हैं। इससे रुपए की गिरावट से लैंडेड कास्ट जो होगा वो बढ़ेगा। अब ये बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है महंगाई पर असर पड़ेगा। कैसे? आइए देखते हैं, उदाहरण लीजिए। मान लीजिए ये
तेल कंपनियों की लागत लगभग 9 से 10% बढ़ जाएगी। उसको आप इस ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं कि तेल कंपनियों की लागत कैसे बढ़ सकती है। तो जब 9 से 10% इंक्रीज हो जाएगी तेल कंपनियों की लागत, तो उसका हमारे जेब पर प्रभाव कैसे पड़ेगा? तो इसका असर हमारे परिवहन पर पड़ेगा और खाद्य महंगाई पर पड़ेगा। अब जब परिवहन और खाद्य महंगे होंगे तो उसका सीधा हमारे जेब पर प्रभाव आएगा। चालू खाता घाटा की बात करें तो महंगा आयात देश के व्यापार घाटे को बढ़ाता है या अंततः सीएडी को खतरनाक स्तर यानी कि जीडीपी से 2-3% ऊपर पर ले जा सकता है। यह देश की मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। अब आगे आए विदेशी ऋण सेवा की बात करें कंपनियों पर असर। जिन भारतीय कंपनियों ने विदेश से डॉलर में कर्ज लिया है उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। बैलेंस शीट पर असर होगा, उन्हें मूलधन और ब्याज चुकाने के लिए अब ज्यादा रुपए खर्च करने होंगे। परिणाम होगा कंपनियों का मुनाफा घटेगा और बैलेंस शीट उनकी बिगड़ जाएगी। आगे देखेंगे राजकोषीय घाटा कैसे होगा। उर्वरक और तेल सब्सिडी का बोझ सरकार पर बढ़ जाएगा। भाई तेल पर सब्सिडी सरकार देगी, तेल का दाम अचानक से बढ़ ना जाए और जनता पर अचानक से भार ना पड़ जाए, इसको लेकर के सरकार सब्सिडी देगी तो सरकार के ऊपर भार पड़ जाएगा। ये मुख्य रूप से आयातित वस्तुएं हैं, उर्वरक और तेल, और डॉलर में ही खरीदे जाते हैं, तो बढ़ा हुआ खर्च सरकार के बजट के संतुलन को बिगाड़ देगा। आगे समझेंगे हम सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है। निर्यात प्रतिस्पर्धा होगी। देखिए आईटी और फार्मा जैसी कंपनियां जो डॉलर में आय कमाती हैं उन्हें रुपए के बदले में अधिक मार्जिन प्राप्त होगा, ये फायदा होगा, लेकिन इतना ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट होता नहीं है। बात करें भारत में टेक्सटाइल और चमड़े उद्योग की तो भारतीय सामान विदेशी खरीदारों के लिए सस्ता हो जाता है। इससे ऑर्डर का वैल्यू क्या होता है, बढ़ सकता है। यदि आयातित कच्चा तेल महंगा है तो यह फायदा कम हो जाएगा, एक समस्या यहाँ पर आ जाएगी। बात करें कि एनआरआई और परिवार विदेश में रहने वाले भारतीय परिवार जब घर में पैसा भेजते हैं तो उनको अब प्रति डॉलर अधिक रुपए मिलेंगे। आर्थिक महत्व भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है और उपभोग बढ़ता है। बात करें कि यूट्यूब वगैरह जन्य सोशल मीडिया से जो कमाई होगी वो डॉलर में ही होगा, तो वहां पर भी लोगों का होगा। अब एक नजर आप सरसरे तरीके से देख लीजिएगा। आयात महंगा होगा, है ना, आयात महंगा होगा जब रुपया कमजोर होगा, जिसमें तेल, मोबाइल और पार्ट्स और मशीनरी हो जाएगा। निर्यात क्या होगा, वो सस्ता हो जाएगा और प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। आईटी सेवाएं, दवाएं और हस्तशिल्प। मुद्रास्फीति की बात करेंगे तो वो बढ़ेगी और 10% गिरावट से महंगाई क्या होगी, वो 0.5% वृद्धि हो जाएगी। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करेंगे तो ये कम होगा, आरबीआई को रुपया संभालने के लिए डॉलर बेचने पड़ते हैं। ये तो हो गया प्रभाव यहाँ पर। अब आगे हम सभी लोग बढ़ते हुए समझते हैं बाजार अपडेट को लेकर के। चांदी 4 लाख की ओर और सोना और ज्यादा दमका। चांदी 15,000 रुपए बढ़कर 3,85,000 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया और सोना जो है 5,000 रुपए बढ़ करके 1,71,000 प्रति 10 ग्राम के नए शिखर को छू लिया है। ये कल के आंकड़े हैं। इस तरीके से चांदी की चमक बढ़ रही है और सोने की दमक भी बढ़ रही है। वैश्विक बाजार में चांदी 112.22 डॉलर प्रति औंस हो गई है। तो इस तरीके से ये महंगाई का जो प्रभाव है, जो वजह है बढ़ने का, सौर ऊर्जा पैनल में चांदी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होना, ये इसके कारण चांदी का दाम बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है या इलेक्ट्रिक वाहन में बढ़ती खपत जो है उसके कारण, इलेक्ट्रॉनिक्स नई टेक्नोलॉजी में चांदी की मजबूत मांग कीमतों को उछाल दे रही है। इसके कारण चांदी में बढ़ोतरी हो रही है। और निवेश मांग, चांदी जो है ईटीएफ में निवेश के विकल्प में भी तेजी से योगदान दिया है। तो ईटीएफ में निवेश के कारण भी और औद्योगिक मांग के कारण भी चांदी के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। निवेश प्रवाह की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैश्विक बाजार में जो निवेश प्रवाह है वो आगे देखेंगे। डॉलर और कमोडिटी का जो संबंध है, अमेरिकी डॉलर पिछले 4 साल में सबसे निचले स्तर पर आ गया है। कारण अमेरिका लोगों के भरोसे में गिरावट और नौकरियों के बढ़ने की धीमी गति पर आएंगे। फिलहाल आज के सेशन में हम सभी लोगों ने बात कर ली अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के, अपने आर्थिक विश्लेषण को लेकर के, रुपए की स्थिति को लेकर, बढ़ती महंगाई और क्या प्रभाव पड़ सकता है। संपूर्ण बातों का डिस्कशन हमने इस सेशन में किया। उम्मीद करेंगे कि आपको सेशन खूब अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए सेशन को समाप्त करने की इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।